अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहेंगे। जनाब ज़िक्र करेंगे गज़ा के बारे में होने वाले पीस बोर्ड के इजलास की, उस पे थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। बाकी मामलात भी इसी उसमें रो में जो है ना वो डिस्कस होते रहेंगे। जिसमें इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है अमेरिका और ईरान की जो इस वक़्त जंग के दहाने पे खड़े हुए हैं, जहाँ पर ईरान को 20 दिन का जो है ना वो टाइम दिया गया है अमेरिका की तरफ से। जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ था कि उन्होंने एक टाइम मुकर्रर की थी कि भई इस तारीख से पहले-पहले जो है ना जून 5 या 6 तक का त टाइम दिया था, 5-6 दिन का दिया, जिसमें जो है ना वो कहा था कि अगर ईरान मुज़ाकरात में यानी जो अमेरिका की जो डिमांड्स थी वो पूरी करता है तो ठीक है, नहीं तो हमला होगा। उससे पहले ही इसराइल ने हमला कर दिया था ईरान के ऊपर। तो इस वक़्त भी जो है ना मुख्तलिफ ज़राए ये कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर वीकेंड यानी कि वीकेंड शुरू हो चुका है पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी। तो हो सकता है कि जो है ना वो जिस तरह मुख्तलिफ ज़राए एबीसी न्यूज़ हो गई, बीबीसी हो ने उसने रिपोर्ट किया था, सबने रिपोर्ट किया था कि हो सकता है कि जो है ना हमला महदूद पैमाने पर ईरान पर अमेरिका करे। लेकिन आपको वो तो हाल-अहवाल बीच-बीच में देता रहूँगा कि ईरान और अमेरिका की क्या सूरत है। लेकिन गज़ा के पीस बोर्ड का इजलास हुआ 19 तारीख को, 19 फरवरी को इजलास हुआ था जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ ने भी शिरकत की और उस दौरान मुख्तलिफ ममालिक ने वहाँ पर गज़ा में जो स्टेबलाइज़ेशन फ़ोर्स है उसको भेजने की यानी वहाँ पर जो वो जाएगी जंगबंदी को यानी एक मुस्तकिल करने के लिए स्टेबलाइज़ेशन फ़ोर्स जो जाएगी, उसको यानी मुख्तलिफ ममालिक ने कहा कि वो वहाँ पर अपनी फ़ौजें भेजेंगे जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और बोस्निया है और मुख्तलिफ ममालिक के हैं। चिचनिया है, उसने भी अपने जो है ना कुछ फ़ौजी देने का वादा किया है। तो तकरीबन हज़ारों फ़ौजी हैं जो कि गज़ा जाएँगे अमन को क़याम करने के लिए। बाकी इसमें जो है ना उन्होंने तकरीबन 7 अरब डॉलर के करीब जो है ना फ़ंड कायम किया। फ़िलहाल जो है ना मुख्तलिफ़ ममालिक में जिसमें सऊदी अरब, यूएई कतर इन ममालिक और अमेरिका ने 1 अरब डॉलर दिया है। ये सारे मिला के कुछ 7 अरब डॉलर बनते हैं जो कि गज़ा में जो है ना खर्च किए जाएँगे फ़िलहाल जो गज़ा की इमदाद के लिए। अब तामीर होने के लिए तो कम से कम इसके लिए जो है ना वो जो एस्टीमेट लगाया गया है वो 50 अरब डॉलर से ज़ायद का है तामीर-ए-नौ करने के लिए गज़ा की। लेकिन मसला वहाँ पर ये है कि अभी इसमें सिर्फ़ इसको मेरा ख़्याल है कि 1 सवा साल हो चुका है ट्रंप की हुकूमत को। तो ट्रंप का अमेरिका में 2 यानी 2 ट्रंप साहब जो है ना वो सिर्फ़ इस मुद्दत के लिए या कानून साज़ी करने के लिए करके अगली मुद्दत के लिए जाएँगे क्योंकि 2 दफ़ा ही अमेरिका के सदर बन सकता है, पहली दफ़ा बन चुका है वो, अब हो सकता है कि अगली दफ़ा बने या ना बने। लेकिन गज़ा का जो ये बोर्ड बना है, ये ट्रम्प साहब की क़यादत में बना है और ट्रम्प ही इसके जो है ना वो चेयरमैन हैं। तो अब इस गज़ा के पीस बोर्ड का जो है ना इजलास हुआ जिसमें ट्रम्प साहब ने तकरीर भी की जिसमें फ़ील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ भी की और वज़ीर-ए-आज़म साहब की तारीफ़ भी की थी। था तो इजलास गज़ा के पीस बोर्ड का, लेकिन इसमें पाकिस्तान और इंडिया के होने वाली जो मई पिछले साल 2025 में जो जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मुठभेड़ हुई थी और पाकिस्तान ने इंडिया के 7 तैयारे गिराए थे, तो ट्रम्प साहब ने वो उन तैयारों का दोबारा ज़िक्र किया। लेकिन ट्रम्प साहब की जो गिनती है ना वो बढ़ती ही जा रही है। ट्रम्प साहब ने जो है ना वो बात करते-करते उन्होंने बोला कि हमने इनको बोला कि भाई आप जो है ना अगर जंगबंदी नहीं करेंगे, आप अंदाज़ा कर रहे हैं उस तकरीर के दौरान उन्होंने ये कहा कि मैंने अखबार में पढ़ा कि ये 2 मुल्क जो है ना आपस में जंग कर रहे हैं, तो फिर इनको मैंने फ़ोन किया और उनको धमकी दी कि भई आप 200% जो है ना हम आपको टैरिफ लगा देंगे अगर आप जिन्हें जंगबंदी नहीं किया। पाकिस्तान तो पहले दिन से ही ये एग्री करके बैठा हुआ है कि भाई इसमें जो है ना सबसे बड़ा किरदार जंगबंदी में सदर डोनाल्ड ट्रंप का था। लेकिन इंडिया ने अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और मैं उसको बताऊँ कि इंडिया खुद को ग्लोबल लीडर अभी तक जो है ना ज़हनों में रखा हुआ है, लेकिन मार उसने मई में बहुत ज़्यादा खाई थी। लेकिन आपको एक और चीज़ बताऊँ कि इस दौरान जब उन्होंने ये कहा ना कि ये जंगबंदी 200% टैरिफ के ऊपर हुई और दोनों ने बोला कि जिस तरह वो तकरीर मैं आपको सुना दूँगा ऐसी बीच में क्लिप लगा दूँगा, ये शुरू में लगा दूँगा। बीच-बीच में आपको इस तकरीर के 2 जो है ना वो क्लिप भी आपको दिखाता रहूँगा। उसमें उसने कहा ट्रम्प साहब ने कहा कि दब जब 200% की धमकी दी तो उन्होंने बोला नहीं भई हम तो टैरिफ के बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। उसके बाद जो है ना ये टैरिफ जो है ना वो ख़त्म हुआ और जंगबंदी हो गई। पाकिस्तान तो एग्री है, मैंने बोल दिया आपको कि पाकिस्तान तो एग्री था कि भई ट्रम्प साहब की मेहनत के साथ ही ये जो है ना जंगबंदी हुई और पाकिस्तान ने ये खेल कर तो सफ़ारती महाज़ पर पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी थी।
उस इसी तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि नए नकोर जो है ना, बिल्कुल 0 मीटर जो है ना तैयारे भी गिराए। तो 0 मीटर तैयारे तो राफेल वाले ही थे। तो उन्होंने गिनती जो है ना वो अपनी 7-8 से बढ़कर अभी इस दफ़ा उन्होंने 11 जो है ना वो जहाज़ गिरा दिए इंडिया के। अब इंडिया ने किसी तौर पर जवाब नहीं दिया। रवीश कुमार ऑफ़िशियल है, उसमें उन्होंने जो है ना तनकीद तो वाक़ई करेंगे, वो इंडियन सहाफ़ी हैं, तो लाज़मी पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर जो है ना वो तनकीद लाज़मी करेंगे रवीश कुमार। लेकिन उनको बताता चलूँ कि उन्होंने बारीक वारदात भी डाली है इसमें। आपको वो तकरीर सुनाते-सुनाते उन्होंने ट्रंप का वो भी क्लिप क्लिप जो है ना इसमें डाल दिया जिसमें वो कहते हैं कि 11 तैयारे गिरा दिए। अब पाकिस्तान 7 तैयारों का जो है ना वो दावा करता है, लेकिन ट्रंप साहब की वो क्लिप भी चला दिया और उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई ये जो 11 तैयारे गिरे। रवीश कुमार साहब ने जो इंडियन सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पर उन्होंने तनकीद की, लेकिन उन्होंने इंडियन वज़ीर-ए-आज़म को भी नहीं छोड़ा। इंडियन वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी उन्होंने हाथ कर दिया और वो क्लिप चला दिया जो कि इंडिया में मजाल है कि किसी जो है ना वो चैनल ने चलाया हो। लेकिन रवीश कुमार ऑफ़िशियल जो है उसने चला दिया और इसमें एक और भी ज़िक्र किया। इसमें उस तकरीर के दौरान वो सदर ट्रंप ने ये भी कहा कि मोदी साहब भी ये इजलास जो है ना देख रहे हैं और वो ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे मैंने मोदी साहब को यानी उन्होंने ये कहा कि मोदी साहब भी जो है ना ये इजलास देख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मोदी के सामने ट्रंप साहब ने ये बोल दिया कि जो है ना सदर ट्रंप ने कि 11 तैयारे गिरे हैं। और एक और भी खबर दूँ कि वहाँ पर इंडिया का एक नुमाइंदा बैठा था बतौर ऑब्ज़र्वर। वो इस इजलास की जो है ना वो ऑब्ज़र्व कर रहा था और उसके सामने ट्रंप ने ये बोल दिया कि भई इसके 11 तैयारे गिरे हैं और अब मैंने टैरिफ की धमकी दे दी। इंडिया अभी तक नहीं मानता। इंडिया ने हालाँकि खुद फ़ोन करके जो दुनिया के जितने भी बड़े वो हैं न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है कि इंडिया ने फ़ोन करके ये जंग रुकवाई है और सदर ट्रंप ने इसमें किरदार अदा किया है। मार्को रूबियो ने दोनों सरबराही ममालिकत को फ़ोन करके ये जंग बंदी की और आपको पता है कि वो सदर ट्रंप ने ही ऐलान किया था जंग बंदी का। उन्होंने ही ट्वीट खड़का दिया अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर जो है ना ट्वीट डाल दिया था कि पोस्ट डाल दी थी कि 4 बजे शाम तक जो है ना वो जंग बंदी होगी 10 तारीख को। तो आपको ये भी बताता हूँ चलूँ कि ये इजलास तो था, गज़ा के पीस बोर्ड का उसमें बता दिया कि पाकिस्तान ने अभी तक ऐलान नहीं किया को ऑफ़िशियली कि ये जाएगा। अब इस पे भी जो है ना पाकिस्तानी इस जिस तरह तारीफ़ की है पाकिस्तान के गज़ा के पीस बोर्ड में और जिस तरह जप्पी डाली है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, यहाँ पर पाकिस्तान में 2 तरह की राय पाई जाती है। पाकिस्तान में एक तरह की राय है कि पाकिस्तान ने जो है ना सफ़ारती महाज़ पर बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ समेटी हैं ख़लीज ममालिक यानी जिसमें पाकिस्तान ने यूएई के साथ अपने बेहतरीन ताल्लुकात इस वक़्त कायम कर लिए हैं। सऊदीया के साथ तो हमारे जो है ना ऑल टाइम जो है ना वो फ्रेंड्स तो हैं। हम सऊदी अरब यानी पाकिस्तान का किसी भी लम्हे साथ नहीं छोड़ता है। लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफ़ाई मुआहदा हुआ है इस हुकूमत का, वो एक तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती है जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफ़ाई मुआहदा हुआ है। तो पाकिस्तान ने सवारती महाज़ पर बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ समेटी हैं। जिस तरह सदर ट्रंप आए थे तो ये कसरें की जा रही हैं थे कि सदर ट्रंप आते ही पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देगा। जिस तरह उसने पिछली दफ़ा अपने दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात भी लगाए थे कि पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर के दरमियान पाकिस्तान ने बहुत सारा पैसा जो है ना अमेरिका से लिया है इमदाद की मद में और पाकिस्तान को उतना जो है ना वो पाकिस्तान ने रिटर्न नहीं किया। जो पाकिस्तान से हमेशा तवक्को की जाती थी उस दौर में कि डू मोर वाली जो कैफ़ियत हमेशा पाकिस्तान जो है ना वो फ़ेस करता था। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान डू मोर की कैफ़ियत में नहीं है। इस वक़्त पाकिस्तान को कुछ हासिल हसूल तो नहीं हो रहा है। इस जो जितनी भी कामयाबियाँ हुई हैं अमेरिकी सदर जो है ना हमेशा पाकिस्तान की जो है ना वो तारीफ़ करता है। एक जो सिमत है जो एक तज्ज़ियाकार हैं वो ये है कि इस तमाम तर कामयाबी सफ़ारती हो रही हैं जो इसमें पाकिस्तान को कोई रिटर्न्स नहीं मिल रहे। पाकिस्तान की मईशत में कोई बूस्ट नहीं आ रहा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, कोई बाहर से बहुत बढ़िया कंपनियाँ नहीं आ रही हैं। जिस तरह जो है ना इस वक़्त मुख्तलिफ़ ममालिक हैं, जैसे इंडिया में एक समिट हुआ तो आपने खबर सुनी होगी कि 70 अरब डॉलर की मुख्तलिफ़ कंपनियों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की जो है ना वो वादा किया। अब इन्वेस्टमेंट होती है, नहीं होती है, किस्मत में होती है, डेटा सेंटर में होती है, यहाँ-वहाँ पर जो है ना वो एआई के जो क्रिप्टो करेंसी के जो है ना वो खोले जाएँगे जो माइनिंग की जो सर्वर्स हैं वो खोले जाएँगे, उसके लिए तो लातादात बिजली और लातादात पानी चाहिए और आपको पता है कि कितना उसमें पानी होता है, तो यूरोप और अमेरिका इस वक़्त परेशान है एआई के डेटा सेंटर से कि उसके लिए पानी कहाँ से आए। लेकिन एक और चीज़ आपको बताऊँ कि जो पाकिस्तान को एक तो मैंने बताया कि ये जो एक तज्ज़ियाकार जो एक
लोग हैं 2 तरफ एक तरफ के लोग ये बोल रहे हैं कि ये सफारती कामयाबी से पाकिस्तान को कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। दूसरा तरफ ये है कि पाकिस्तान को अगर रिटर्न नहीं मिल रहा है, फिर भी पाकिस्तान जो है ना इस वक़्त तो किसी दबाव में नहीं है। कि पाकिस्तान दबाव में नहीं है और पाकिस्तान जो है ना सफारती कामयाबियाँ हासिल कर रहा है। मई के महीने के बाद जिस तरह पाकिस्तान मुख्तलिफ़ ज़ावियों से उनकी पाकिस्तान जो है तारीफ़ हो रही है कि अगर पाकिस्तान को रिटर्न नहीं मिल रहे हैं तो पाकिस्तान के किसी की तरफ का दबाव नहीं है। वरना हर पिछली कई सालों से यही था कि पाकिस्तान के ऊपर हमेशा अमेरिका और यूरोप की तरफ से दबाव आता था कि पाकिस्तान डूम और करे। अब आपने देखा होगा कि पाकिस्तान इस वक़्त किसी कैंप में बँटा हुआ नहीं है। या तो पिछली पिछली दफ़ा ये होता था कि यहाँ पाकिस्तान अमेरिका कैंप में बैठ जाता था, या पाकिस्तान किसी और के कैंप में बैठ जाता था। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है कि पाकिस्तान चाइना और अमेरिका और दीगर ममालिक है, जैसे रूस है, उसको तमाम मुल्कों को जो है ना साथ लेकर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान किसी एक के कैंप में चले गए या तो चाइना के कैंप में चला जाए, जैसे पिछली दफ़ा होता था कि पाकिस्तान या तो चाइना के कैंप में जाता तो अमेरिकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको जो है ना एतराज़ रहता था हमेशा कि पाकिस्तान जो है ना चाइना की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान ने अपने पत्ते जो है ना वो इस तरीके से खेले हैं कि ना हमसे चाइना जो है ना वो ख़ाइफ़ है, ना हमसे अमेरिका ख़ाइफ़ है, ना और दीगर ममालिक ख़ाइफ़ है। इस वक़्त पाकिस्तान अगर चाइना से जिस तरह की दोस्ती निभा रहा है, जिस तरह आपने देखा होगा कि रियल टाइम जो सैटेलाइट इमेजेस थी जिसका जो इज़हार खुद इंडियन जो आर्मी चीफ़ हैं वो खुद कर चुके हैं कि पाकिस्तान को रियल टाइम सैटेलाइट इमेजेस जो है ना वो मिल रही थी चाइना की तरफ से। इसी तरह पाकिस्तान ने मई के महीने में पाकिस्तान को PL-15 जो दिए गए थे, उसमें उसकी रेंज जो बढ़ा दी गई थी और फिर आपने देखा था उसी मिसाइलों के ज़रिए जो है ना वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज़ गिराए थे। तो पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो मई के महीने में जिस तरह ज़ाहिर हुई थी वो दुनिया ने देख ली थी। पाकिस्तान ऑल टाइम जो फ्रेंड्स हैं इस तरह का फ्रेंड्स इस तरह का दोस्त अभी तक इंडिया नहीं बना पाया। इंडिया जो है ना वो बनाता है जिस तरह रशिया ऑल टाइम फ्रेंड इंडिया बोलता है, लेकिन रशिया ने खुलकर इसी तरह सपोर्ट नहीं दी थी। ना ही जो है ना जो पहलगाम हमलों के बाद जो है ना कोई वाज़ेह जो है ना वो लफ्ज़ बोले थे कि इंडिया के हक में रूस ने। लेकिन पाकिस्तान के हक में बहुत सारे मुल्कों ने बोला जिसमें पाकिस्तान के बिरादर इस्लामी ममालिक भी थे, रूस भी चुप रहा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के हक में था। चाइना तो खुलकर पाकिस्तान के जो है ना वो हक में बोलता ही है, पाकिस्तान की सपोर्ट भी की। इस वक़्त इसी तरह जो है ना मई के महीने के बाद जिस तरह पलटा खाया है सफ़ारती लिहाज़ से पाकिस्तान ने के हक में वो जिस तरह सिचुएशन बनी है आपने देखा होगा कि जब ट्रंप आ रहा था तो पाकिस्तानी हुकूमत वाक़ई जो है ना वो एक दबाव का शिकार थी कि सदर ट्रंप के आने के बाद किस तरह जो है ना वो पाकिस्तान जो है ना इस तमाम तर सूरत-ए-हाल को जो है ना वो फ़ेस करेगा। लेकिन आपने देखा कि फ़ील्ड मार्शल साहब ने वहाँ पर लंच भी किया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। बहुत सारे पुलों के नीचे से पानी गुज़रा है और जिस तरह का दबाव इस वक़्त इंडिया महसूस कर रहा है। लेकिन जब आपने देखा होगा कि मैंने अपना पिछला व्लॉग जो है ना वो इंडिया में होने वाले एआई समिट पे किया था। लेकिन आपको बताता चलूँ कि एआई समिट इतना कामयाब नहीं हुआ, जिसका तज़किरा उन्होंने गोलगोटिया यूनिवर्सिटी ने उनको जो है ना वो किस तरह ज़लील-ओ-ख़्वार करवा दिया। अगला व्लॉग मैं थोड़ा-सा उस पे भी आऊँगा। अगर आपने मेरे शॉर्ट्स भी देखने हैं तो मैं अभी इस पे भी थोड़ा-सा शॉर्ट्स भी बनाऊँगा, जो-जो चीज़ें होंगी। अब एक और भी सिचुएशन अभी डेवलप्ड हुई है, जिसमें टैरिफ के मामले पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप की जानिब से अप्रैल के महीने पिछले साल अप्रैल में जो टैरिफ लगाए गए थे मुख्तलिफ ममालिक में, तो उस पे भी जो है ना उसको कालादम करार दिया गया। अगला व्लॉग उस पे इंशाल्लाह जो है ना हम करेंगे। लेकिन ये तमाम तर सूरत-ए-हाल जो इस वक़्त बनी हुई है। एक और चीज़ आपको बताऊँ, जो इस वक़्त मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान ओमान में, तो इसमें जो है ना वो ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं इस वक़्त, उन्होंने अभी वाज़ह किया कि ईरान को कोई ये नहीं बोला गया है कि मुकम्मल तौर पर तो जो यूरेनियम में अफ़सरदगी होती है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। अब मुज़ाकरात होंगे, पता चलेगा, क्योंकि जो ख़बरें आ रही थी, जो ज़राए कोट कर रहे थे कि भई वीकेंड जो है ना वो अहम है, कि हो सकता है कि वीकेंड जो है ना वो उस पे हमला किया जाए। इस सूरत-ए-हाल के लिए मैं अगला व्लॉग इंशाल्लाह करूँगा, जिसपे ईरान और अमेरिका में होने वाले मुज़ाकरात हैं, उस पे क्या जो है ना वो डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, क्या सूरत-ए-हाल है इस वक़्त, कितनी जो है ना वो ईरान इस वक़्त दबाव महसूस कर रहा है, या अमेरिका जो है ना इस वक़्त हमले की पोज़ीशन में है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको वाज़ह करूँगा। इसी लफ्ज़ों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।